नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। अपने ही पूर्व सहयोगी मंत्री कपिल मिश्रा के आरोपों से घिरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। उम्मीद थी कि इस सत्र में वे अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप के बारे में सफाई देंगे, लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट करके कहा कि आप विधायक सौरभ भारद्वाज सदन में देश में चल रही एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश करेंगे। गौरतलब है कि कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया था और कहा था कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने केजरीवाल को सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपए लेते हुए देखा था। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो उन्हें मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया और पार्टी से निलंबित कर दिया गया। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं और इसे आपके खिलाफ एक साजिश करार दे रहे हैं। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी काम रोको प्रस्ताव पर अड़ी, जिसे स्पीकर ने नामंजूर कर दिया। इस बीच बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता लगातार बोलते रहे, जिसके बाद स्पीकर ने उन्हें मार्शल के जरिए सदन से बाहर करवा दिया। बाद में सौरभ भारद्वाज ने ईवीएम की तरह की एक मशीन की टेम्परिंग का लाइव डेमो दिखाया और कहा कि ईवीएम मशीन की टेम्परिंग को पकड़ना आसान नहीं है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसके साथ कोई छेड़छाड़ न की जा सकती हो। देश देशांतर में आज यही विषय हमारी चर्चा का कि इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के मायने क्या हैं और इससे फ़ायदा किसको हो रहा है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आप नेता शीतल पी सिंह, दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हारून यूसुफ और वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्र। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत शीतल जी मैं आपसे करना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते भी हमने आम आदमी पार्टी की जो ये अंदरूनी घमासान है इस पर बात की थी और आपने यकीन दिलाया था कि अब मामला निबट गया है, जब कुमार विश्वास का मामला था। लेकिन उसके अगले दिन ही हमने देखा कि मनोज मिश्र ने बगावती तेवर दिखाए और फिर उसके बाद उन्हें बर्खास्त किया गया मंत्रिमंडल से और पार्टी से निलंबित किया गया। उम्मीद की जा रही थी कि शायद दिल्ली विधानसभा का ये सत्र जो मंगलवार को बुलाया गया, इसमें अरविंद केजरीवाल उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं शायद उसका वो जवाब देंगे और उसके बरक्स उन्होंने एक दूसरी चीज़ यानी ईवीएम की मशीन का मामला जो कि वो पहले से कहते आ रहे हैं उस पर कर दी। आपकी पार्टी जो एक भारतीय राजनीति में एक नया और अनूठा प्रयोग था और जिससे उम्मीद की जाती थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये पार्टी बनी थी, शुचिता का पालन करेगी, 1 हफ्ता होने जा रहा है लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से कोई सफाई नहीं आई कि कपिल मिश्रा क्या कह रहे हैं। उनके खिलाफ वो एसीबी में जाकर के आरोप लगा रहे हैं, सीबीआई में जाकर के मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और एक शब्द भी नहीं। पार्टी ने उसी दिन उसी समय जब ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद उस आरोप की स्थिति थी उसके बारे में अपनी राय उप मुख्यमंत्री के जरिए दे दी थी। उसके बाद एक बयान देकर भी जो हमारे अपने सारे वेब पे उपलब्ध है, वो सिंपल सा बयान है क्योंकि बहुत विस्तार में उस पर जाने से मेरा ख्याल है विषय भटकेगा। उनका सिर्फ एक आरोप है कि 5 तारीख को यानी शुक्रवार के दिन वो और सत्येंद्र जैन मुख्यमंत्री के घर में थे। किस समय थे ये उन्होंने आज तक नहीं बताया और उस समय उनके सामने सत्येंद्र जैन ने 2 करोड़ रुपए केजरीवाल साहब को दिए। ये आरोप है, आप सब इसको मानेंगे, यही है। उनसे लगातार हर आदमी ये पूछ रहा है कि ये कब दिए, शाम, सुबह, रात, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, ये अगर आप बता दें तो वो मुख्यमंत्री का घर सीसीटीवी की जद में है, कौन आता है कौन जाता है सारा रिकॉर्ड उपलब्ध है, वो प्रेस को दे दिया जाएगा। ये प्रेस का बयान है, वही इंतज़ार किया जा रहा है। वो एसीबी ने ये बताया, आप उसको देख लें, एएनआई की नोटिंग है कि एसीबी में जाने के बाद उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं, ये शब्द है। और उस पर आप आज तो प्रिंट में बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी जिसमें कहा कि वो तो रबिश है सारा का सारा। ठीक है, अगर सीबीआई में उन्होंने क्या किया इसका भी कुछ डिटेल आया नहीं है। अगर कुछ आएगा तो उसका उत्तर दिया जाए। शीतल जी, आम तौर पे अगर कोई मामूली कार्यकर्ता इस बात को कहता तो शायद उसे इसी तरह से दरगुजर कर दिया जाता जैसे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि साहब ये मजाक है और ये काबिल यकीन नहीं है। लेकिन वो सिर्फ एक ही आरोप नहीं लगा रहे, वो लगातार एक फार्म हाउस का भी मामला आता है, फिर और भी चीज़ें आती हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल साहब जो कि एक नई राजनीति के प्रतीक हैं, ये ज़रूरी नहीं समझते कि इस पर कोई सफाई दें और आज विधानसभा में कम से कम अपने मंत्रिमंडल से एक सदस्य को आपने बर्खास्त किया है उसके बारे में तो बयान दे देते। जी जी जी, ये इतना तो आप हक देंगे केजरीवाल साहब को, उनकी पार्टी को, कि वो अपनी प्राथमिकताएं अपनी चॉइस से तय करे।
ये उन्होंने तय किया कि इस समय वो 2-3 चीज़ें पॉलिटिकली कर रहे हैं जो देश में, उसमें बहुत सारे दल शामिल हैं, लगभग सभी विपक्ष शामिल है, कोई ऐसा बचा नहीं जिसने उसका उल्लेख न किया हो। वो है ईवीएम में टेम्परिंग का मामला। ये केजरीवाल साहब ने इनिशिएट नहीं किया। उत्तर प्रदेश के चुनाव होने के बाद वहाँ की 2 जो प्रमुख पार्टियाँ हैं जिनको कुल मिला के 51% से ज़्यादा वोट मिले हैं कांग्रेस के साथ समर्थन से, और उन लोगों ने इस बात को उठाया। उसके बाद केजरीवाल साहब ने भी उस पर बात रखी और तमाम लोगों ने बात रखी, और अब देश में तमाम और दूसरे लोगों ने भी इस बात को रखा है। अब ये सवाल, इसके बाद आपको ये जानकारी मैं यहाँ दे दूँ कि चुनाव आयोग इस बीच उसने पार्टियों को पत्र लिखा है। वो पार्टियों से भी इस बारे में जानकारी मांग रहा है, लेकिन उसकी जो जानकारी मांगने का तरीका है वो लगभग वैसा ही है जैसा 2010 में जब हमारे मित्र की पार्टी के बहुत जिम्मेदार लोगों ने, जिसमें श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी भी शामिल थे और एक जीवीएल नरसिम्हा राव साहब हैं जो प्रवक्ता भी हैं और बहुत पढ़े लिखे सज्जन आदमी हैं, उन्होंने एक बहुत रिसर्च करके और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े कंप्यूटर विज्ञानी को शामिल करके एक किताब लिखी, बहुत सी सूचनाएं जुटाई। लगभग उन्हीं सवालों को उनके बाद अगर आज केजरीवाल साहब ने रिपीट किया है, मुझे तो इसमें कोई गलत बात नहीं। ठीक है, चलिए, आपकी प्रायोरिटी ईवीएम है। गोपाल अग्रवाल साहब, आप क्या कहेंगे दिल्ली विधानसभा में जो कुछ हुआ और पिछले 1 हफ्ते से जो दिल्ली की राजनीति हो रहा है, उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली बात कि आप जो है वो कोई आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी तो है ही नहीं, इनका कोई सैद्धांतिक, इनका कोई भी वो नहीं है बैकग्राउंड, या वो केवल एक भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने पूरा आंदोलन खड़ा किया और उसके बाद एक कमिटमेंट देश को किया कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, और आरोपों के बल पे ये दूसरों पे यह पूरी राजनीति करते आए। उसके बल पे इन्होंने दिल्ली की जनता को एक आश्वासन दिया था और जनता ने उसके ऊपर भ्रष्टाचार उन्मूलन के मुख्य मुद्दा, मैंडेट होता है हर इलेक्शन का, दिल्ली का इलेक्शन था, हम भ्रष्टाचार को यहाँ से खत्म करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने खुद ने इसका कमिटमेंट किया था, तो हमें लगता है वो पूरा करना चाहिए, पहली बात। दूसरा, इन्होंने कहा था कि शीला दीक्षित जी को हम आते ही जेल में डाल देंगे। कपिल मिश्रा जी ने क्या कहा कि केवल जल बोर्ड का जो घोटाला है, टैंकर घोटाला है, शिंगू कमेटी की रिपोर्ट है, सारी चीजें हैं, उस पर इन्होंने खुद एफआईआर लॉन्च की, शीला दीक्षित पे कोई एक्शन नहीं लिया। अब और बात यह है कि आज के लिए क्या मुद्दा था, आज के लिए एक समय के लिए जरूरी था कि इनको जनता सारी देश की जानना चाहते। कोई आम आदमी ने तो कहा नहीं था। कपिल मिश्रा इनके बहुत, वो कोई दुर्जन व्यक्ति तो है नहीं, चाहे इनकी नज़र में हो गए हो। अपोजिशन के कई लोग आज इन्हें सज्जन लग रहे हैं और अपनी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो इवन कैबिनेट मिनिस्टर इनके रहे, वो दुर्जन हो गए। उन्होंने ये आरोप लगाया, तो जवाब तो दें। ठीक, जनता इनसे जवाब मांग रही है, आप अपनी सफाई दीजिए। अल्टीमेटली लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल करेगा, लेकिन आप जनता आज के समय में उनसे ये जवाब चाहती है, और उसको भटकाने के लिए ईवीएम पे कितने मुद्दे उठाए, मैं आता हूं आपके पास में गोपाल जी, कोई दिक्कत नहीं है। हारून यूसुफ साहब, आप क्या कहेंगे दिल्ली की राजनीति में, खास करके सत्ताधारी आम आदमी पार्टी में जो कुछ चल रहा है और उसको लेकर के विधानसभा में आज एक दूसरा नज़ारा देखने को मिला, क्या कहेंगे? हालांकि आपकी पार्टी की विधानसभा में प्रेजेंस नहीं है, लेकिन आप दिल्ली सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कुर्बान साहब, सबसे पहली बात है, अगर आज आप पूरे घटनाक्रम की तरफ देखें, जिस तरीके से सेशन बुलाया गया और लोगों को भ्रमित किया गया कि शायद कल जो है, जो आरोप कपिल मिश्रा जी ने लगाए हैं उनका जवाब दिया जाएगा, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने 2 तरह इस्तेमाल किया। एक तो दिल्ली के लोगों को यह बताया कि सारे विधायक यहाँ बैठे हैं, क्योंकि 3 लाइन व्हिप जारी किया था और कपिल मिश्रा भी वहां मौजूद थे। जहां तक ईवीएम की बात है, ये मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा है। कांग्रेस की अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल जी और 16 पार्टियों के नेता राष्ट्रपति जी से मिले थे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में भी रिप्रेजेंटेशन दिया था, और हमने कहा था कि धौलपुर और भिंड की सीटों में जिस तरीके से ईवीएम की शिकायतें आई हैं, तो वीवीपैट मशीन जो है इसके साथ लगानी चाहिए, ताकि जो पेपर ट्रेल है उससे हमें पता चल पाए किसको वोट कहाँ गया है, और उसको इलेक्शन कमीशन ने स्वीकार किया। लेकिन आज उस मुद्दे को लेकर जो असली जंग चल रही है आम आदमी पार्टी में,
मिश्रा जी ने जो आरोप लगाए वो तो जांच एजेंसियां जो चाहे वो करें, लेकिन कपिल मिश्रा को हटाने के लिए मनीष सिसोदिया जी का ये कहना कि 3 महीने से पानी की हालत बहुत खराब थी दिल्ली में, इसलिए जो है हमें उन्हें हटाना पड़ा। 3 महीने, अभी महीना भर भी चुनाव को नहीं हुए, बड़े बड़े होर्डिंग दिल्ली में लगा के कहा गया कि दिल्ली में हमने पानी फ्री दे दिया, अच्छी सुविधाएं दे दी और बहुत अच्छा पानी आ रहा है, 300 कॉलोनीज में पानी दे दिया। तो क्या चुनाव के टाइम में जो होर्डिंग लगे थे वो गलत थे, या आप जो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं जो हटाने की वजह बता रहे हैं? इसके अलावा ये पूरी पार्टी हमेशा लोगों को भटकाने का काम करती है। आज विधानसभा का सत्र बुलाकर जिस तरीके से ईवीएम के बारे में दिखाया गया, मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन अगर कोई अपने ऑफिसर को भेजता, क्योंकि कांग्रेस का पूर्ण विश्वास इलेक्शन कमीशन पे है, ये डेमोक्रेसी के वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको सम्मान करना चाहिए, और अगर कोई कमी है तो ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि वो शंकाएं लोगों के मन से दूर करें। ठीक, आप रहें हारून साहब, मैं आऊँगा आपके पास में। मनोज मिश्रा साहब, आप लंबे समय से दिल्ली की राजनीति पर नज़र रखे हुए हैं। आम आदमी पार्टी का इमरजेंस, उसका सरकार बनाना, उसका चुनाव जीतना और तमाम घटनाक्रम को देखा है, रिपोर्ट भी करते रहे हैं। कई मंत्री, हालांकि 6 या 7 मंत्री होते हैं दिल्ली में, उसमें से वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, शायद ये चौथे या 5वें मंत्री हैं इस्तीफ़ा देने वाले। ये जो दिल्ली में राजनीति हो रही है, आम आदमी पार्टी की अंदरूनी राजनीति, और इसमें जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है, इसका फ़ायदा किसे हो रहा है? नहीं, एक तो अभी तो तुरंत जैसे मुझे लग रहा है कि अभी तो फ़ायदा सीधे भाजपा को दिख रहा है, लेकिन जो हम लोगों की जानकारी है उसमें ये है कि आम आदमी पार्टी को जो वोट मिले चुनावों में, 3 चुनावों में, 2 विधानसभा और 1 लोकसभा में, वो वोट, या अभी भी नगर निगम में भी, वो मैक्सिमम कांग्रेस के वोटर थे, जिसको हम लोग एक बाइफरकेट करते हैं कि गरीब तबका, कॉलोनियों में रहने वाले लोग, अनऑथराइज माइनॉरिटी वगैरह वोट कांग्रेस को जाते थे, वो आम आदमी में डाइवर्ट हुए और वो नुकसान ज़्यादा कांग्रेस को हुआ, इसलिए कांग्रेस के वोट घटे, सीटें इस बार लोक विधानसभा में नहीं आई। मैं एक और बात जो शुरू आपने की है वो मैं कह रहा हूँ कि दोनों विषय अलग अलग हैं। मैं खुद ये मानता हूँ कि अगर ईवीएम में लोगों की शंका हुई है और इस स्तर पर हुई है कि कई जगह पकड़े गए, गलत हुआ, तो चुनाव आयोग की ड्यूटी है कि उसका निवारण करे और उसके लिए जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं वो की जानी चाहिए। लेकिन अभी वो मुद्दा नहीं है। अभी ये खुद मान चुके नगर निगम चुनाव हारने के बाद कि हम ईवीएम से नहीं हारे। इन्होंने कहा कि हम लोगों धन्यवाद, हम कोऑपरेट करेंगे, फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे। हो सकता है कि उस भावावेश में ही कहा हो। अभी तत्काल जो मुद्दा था, अभी आपने शुरू में कहा कि दिल्ली एक तो 7 मंत्रियों का मंत्रिमंडल होता है, उसमें एक संदीप कुमार पिछले 6 महीने से नहीं थे, यानी 6 मंत्री थे। उस 6 मंत्री में एक मंत्री जो सबसे आपका करीबी और स्पोक्स पर्सन जैसा था, वो अचानक ऐसा क्या कर दिया या क्या हो गया जिससे रातों रात इतना बड़ा विलेन बन गया कि वो कह रहा है कि केजरीवाल साहब चुनाव लड़े, मैं उनके मुकाबले लड़ूंगा, और आप कह रहे हैं कि वो भाजपा का एजेंट है। ये पहले से पता था कि उनकी माँ जो अन्नपूर्णा जी हैं वो भाजपा की मेयर रही हैं और वर्षों से वो पले बड़े उस माहौल में, तो तब वो आपके इतने प्रिय थे कि आपके स्पोक्स पर्सन थे, आपकी ओर से लड़ाई लड़ते थे, और अचानक एक रात में ऐसा क्या हो गया कि आपने उनको हटा के उनको विलेन बना दिया। और जो हर मुद्दे पर बोलने वाले केजरीवाल साहब, वो अचानक चुप्पी लगा गए और किसी भी रिएक्शन पर वो एक ट्विटर आज ट्वीट किया है एक लाइन का, जो कहते थे कि हम जनता के बीच में रहेंगे, हर बात जनता से पूछेंगे, फलाना करेंगे। वो जनता से पूछना और समझना तो दूर, मीडिया तक को बताने को ये तैयार नहीं है कि आखिर हुआ क्या, या गलती हुई तो अचानक एक रात में अपने कपिल मिश्रा की बुद्धि कैसे फिर गई या क्या हुआ। जी शीतल जी, तुझे हम वली समझते जो ना बाद अखबार होता। बार बार ये सवाल आ रहा है कि ऐसा क्या कुछ हो रहा है आपकी पार्टी में। एक दिन कुमार विश्वास खड़े होते हैं, एक दिन भगवंत मान कहते हैं। पंजाब में पार्टी का जो हश्र हुआ वो सबने देखा ही। उसके बाद में चुनाव में आप लोगों के इरादे थे कि शायद सरकार बनाने जाएंगे और वो कामयाबी नहीं मिल पाई। उसके बाद दिल्ली के ये चुनाव होते हैं, इसमें कहा गया कि साहब ईवीएम ने हराया। गोपाल राय का पहला बयान आया, मनीष सिसोदिया ने इस बात को कहा। फिर हमने देखा कि एक हफ्ते बाद, जैसा मनोज जी कह रहे हैं, कि वो खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें आत्ममंथन करना होगा, आत्मचिंतन करना होगा।
तो ये क्या वही पॉलिटिक्स आप लोग करने लगे जिसके लिए आप कांग्रेस पार्टी और बीजेपी या दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ को कोसा करते थे, या ये आप हालांकि बीजेपी का नारा था पार्टी विद ए डिफरेंस, लेकिन आपने भी इस बात को बार बार कहा कि हम एक अनूठा प्रयोग कर रहे हैं, एक सच्चाई सामने ला कर के रखेंगे लोगों के साथ में, लेकिन लोगों की उम्मीदें बहुत आपसे निराश हुए हैं लोग। देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ बीते 2 वर्षों केंद्र की सरकार और उनके रिश्तों के बीच जो कुछ हुआ है, ये हमारे उपस्थित इतिहास में आज़ादी के बाद से किसी ऐसी सरकार जिसके पास वैसे ही बहुत थोड़े से अधिकार हों, उसके साथ इतना दमन चक्र नहीं हुआ। हमारे 1 दर्जन से ज़्यादा विधायकों को बहुत ही बेरहमी से पकड़ा गया, अरेस्ट करने में अपमानित किया गया, 12-12 दिन के रिमांड लिए गए और ये डराया गया कि वो छोड़ जाएं इस पार्टी को, अगर इस पार्टी में रहेंगे तो उनको इस तरह के दंड भुगतने पड़ेंगे, अपमान भुगतना पड़ेगा और जाने क्या क्या होगा। ठीक है। मीडिया का मैं एक बात बताऊं कि आज हम जिस पे बात कर रहे हैं, आज से 20 दिन पहले सारे मीडिया ने एक खबर चलाई कि साहब चुनाव आयोग हैकाथन की लिए सारी पार्टियों को बुलाने जा रहा है। चुनाव आयोग की जो भी प्रेस नोट होते हैं सब उनकी वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। आज तक ये प्रेस नोट कभी नहीं आया। हम एक पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रहे हैं, हमें मालूम है उन्होंने क्या चिट्ठी दी, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। हम इसकी रादर डिमांड कर रहे हैं कि वो इसका मौका दें और हैकर्स इसको प्रूव कर सकें, लेकिन मीडिया उनकी सुरक्षा में आ गया और उसने ऐसा किया। मीडिया, इसी कपिल मिश्रा का सवाल है, कपिल मिश्रा एक बार भी नहीं बता रहे हैं कि वो किस समय मिले, क्योंकि अगर वो सिर्फ इतना बता दें तो वहां सीसीटीवी की फुटेज, जैसा मैंने कहा, उपलब्ध है, उसको सौंप दिया जाए प्रेस को, समस्या खत्म हो जाए। एक सेकंड, मैं इसलिए बताना चाहता हूं, लेकिन एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया गया इस छोटी सी पार्टी को, जिसका दिल्ली के मुश्किल से 1/3 हिस्से में 3 या 4 विभागों का शासन है, उसमें भी हर चीज को हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब एलजी के यहाँ से पास कराना जरूरी है, एक चपरासी के मामले में भी, और उसको आप वो सब करने की जगह सारी बात मान ली। शीतल जी, आप एक मिनट सुन लीजिए। रेड पड़ चुके हैं जी, आपके ऊपर दमन चक्र चलाया गया, ये बात मान ली। आपको मीडिया आपको आउट ऑफ प्रोपोर्शन दिखाता था, आपकी मदद की, ये भी आप मानेंगे तब भी, और उस वक्त अब मीडिया जिम्मेदार हो गया। इन सारी बातों को भी मैं मान लूं 1 मिनट के लिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपकी अपनी पार्टी में क्या हो रहा है। कपिल मिश्रा, जैसा इन्होंने कहा, आपके तो बहुत चहीते थे, प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान देते थे, स्पोक्समैन थे। ओवरनाइट ऐसा क्या हो गया कि वो बदले से नजर आ रहे हैं, वो भ्रष्टाचार के आरोप मुख्यमंत्री पर लगा रहे हैं और उसके लिए सीबीआई और एसीबी के पास जा रहे हैं। दूसरा ये कि सिर्फ एक वो अकेले नहीं है, ऐसे 20 उदाहरण हैं, लेकिन आप अपने घर को ऑर्डर में नहीं रख पा रहे। मैं बता जी, बहुत संक्षेप में, मुझे गोपाल जी के पास जाना है। हम भी पॉलिटिकल पार्टी हैं। ये जो मनोज तिवारी आज बीजेपी के अध्यक्ष हैं, ये इसके पहले कहीं थे? ये क्या बीजेपी से ही निकले हैं? ये समाजवादी पार्टी के टिकट पर गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव योगी जी के खिलाफ लड़े थे और हारे थे। तो पॉलिटिकल, यार इसका मतलब या तो समाजवादी पार्टी में जब थे तो वो गलत थे और अब बीजेपी में आगे ये आपका जो जवाब है ना, आपकी पार्टी का अगर ऑर्डर में नहीं है, उसका जवाब आपके पास नहीं है। माफ कीजिएगा शीतल जी। गोपाल अग्रवाल साहब, बहुत संक्षेप में, मेरे पास समय की कमी है, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। जी देखिए, आज का दिन जो प्रजातंत्र के लिए बहुत ही खराब दिन है, जो अरविंद जी ने आज किया है। जनता आज उनसे सुनना चाहती थी कि वह क्या विषय लेना चाहते हैं, किस विषय पे जा रहे थे। तो अल्टीमेटली यह जो आज केवल एक ही बात नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक में देखिए अरविंद केजरीवाल का क्या स्टेटमेंट था, और कपिल मिश्रा जी ने बहुत गंभीर आरोप ये लगाया कि विदेश नीतियों के आप डिटेल तो दे दीजिए, आपके पास कुछ छुपाने को नहीं है, दे दीजिए, क्यों आप रशिया, कई आरोप है तो जवाब आप इनके दीजिए। आप ईवीएम पे बात करें, बात ये है आपको सब राइट है, सब मुद्दे उठाइए, आप ईवीएम पे कोर्ट में जाइए, आप इलेक्शन कमीशन में जाइए, जनता के पास जाइए, मीडिया में जाइए, लेकिन आज का मुद्दा है आप अपने ऊपर जो भ्रष्टाचार के इतने सीरियस आरोप हैं जो जनता सुनना चाहती है, आपने उसका क्लियरली दिखा दिया। आप बता रहे हो कि जनता मूर्ख है, आप बोल रहे हो कि हाँ, ये जनता दिल्ली की और देश की मूर्ख है, हम इसको मूर्ख बनाएंगे। यह आपका आज का मैसेज है। आपकी अंतिम टिप्पणी बहुत संक्षेप में। देखिए शीतल जी, जिस भोलेपन से कह रहे थे कि हमारे 8-10 विधायकों पर इल्जाम लगाए गए, इनका आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार में बाहर हुआ,
सोमनाथ भारती, संदीप कुमार, जितेंद्र तोमर, जिसके लिए तमाम आम आदमी पार्टी ये चिल्लाती हुई गई कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और जब कोर्ट के अंदर और टोटल इंक्वायरी हुई तो वो फेक डिग्री साबित हुई। इसी तरीके से संदीप कुमार के मामले में इन लोगों ने कहा कि एक दलित के साथ ये किया जा रहा है, जब सारे तथ्य सामने आए तब ये खामोश हुए। तो सारे भ्रष्टाचार कर लें, उसके बाद भी ये मासूम हैं और ये दिल्ली के लोगों की राय लेते फिरते हैं। आज पूरी दिल्ली में जिस तरीके से जो कपिल मिश्रा जी ने कहा है, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो या अरविंद केजरीवाल हो जी, ये इनको साबित करना होगा कि ये इल्जामात गलत हैं, और अगर नहीं है तो कोर्ट चले जाएं, तो हाई कोर्ट चले जाएं कि हमारे साथ जो है हमें बदनाम करने की साजिश हो रही है। ठीक है हारून साहब। ठेका ले रखा है कि 6 विधायकों के मामले कोर्ट से क्वैश हो चुके जी हैं। नहीं, लेकिन जो आप भ्रष्टाचार के थोड़ी मंत्रियों के ना हैं वो तो कोई जितेंद्र भ्रष्टाचार कुमार के मामले नहीं थे। फेक डिग्री वो का भी अलग नहीं भ्रष्टाचार है। नहीं है। मनोज जी, वसंत जी, मैं शीतल जी, जितेंद्र तोमर का बताइए। जी जितेंद्र तोमर का संदीप फैसला कुमार नहीं का हुआ, आप तो सत्येंद्र मंत्री रहे जैन पे ही हैं, आपको बोलिए इतनी आप। जानकारी मैं नहीं है कि दूसरी वो बात मैटर कह रहा हूँ। कोर्ट में है, जी, वो तो डिसाइड नहीं हुआ है अभी। शीतल एक तो कुर्बान साहब फिर कभी बुलाइएगा तो ये दिल्ली के अधिकारों पर अपन बात करेंगे। 3 विषय नहीं है दिल्ली सरकार के पास जी। 66 में से 63 सब्जेक्ट हैं जी। और झगड़ा कैसे शुरू हुआ ये लंबी कहानी है, उस पर अलग से बहस। मैं दूसरी बात कह रहा जी। हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली सरकार में 7 मंत्री हैं। ये पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री को अपने पास कोई विभाग नहीं रखा, ये उनका अपना अधिकार है, उस पर हम कोई बहस नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ, हर बार जब भी बवाल होता था तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के विभाग बढ़ जाते और बाकी के विभाग घट जाते। एक एक विभाग गोपाल राय के पास, एक विभाग संदीप कुमार के पास, एक विभाग इमरान हुसैन के पास, एक विभाग कपिल मिश्रा के पास। भाई आखिर अगर आप वो योग्य नहीं है तो आप उनको कैबिनेट में क्यों शामिल कर रहे हैं, और अगर योग्य हैं तो इतना अंतर कैसे हो जा रहा है। ये उनके अपने घर का मामला है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर नहीं जोर दे रहा हूँ, लेकिन ये अटपटा है। और अगर ये कपिल मिश्रा आरोप लगा रहे हैं कि वो उनको संरक्षण देने, तो कहीं ना कहीं आपने कपिल मिश्रा को तो सस्पेंड कर दिया, इससे पहले आपने वो असीम अहमद खान को तो सस्पेंड कर दिया, आज तक जितेंद्र तोमर को क्यों नहीं सस्पेंड किया। जी, तो ये कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे। सवाल बहुत सारे हैं और इसका जवाब आम आदमी पार्टी को देना होगा, वरना जिस भारी बहुमत के साथ, जिस विश्वास के साथ 70 में से 67 सीटें जिता करके दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को सत्ता सौंपी थी, अब उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं और इन सवालों का जवाब खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देना है। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।